नमस्कार किसान साथियों, मैं ओम प्रकाश, खेतीबाड़ी तो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक चिया के खेत में खड़े हैं और यहाँ पर हम हल्दी की खेती, चिया की खेती और इसके साथ भी सारी जो हल्दी की प्रोसेसिंग यूनिट है और इनकी सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आज हमारे साथ जो किसान साथी खड़े हैं उनको कुल मिलाकर 11 जो है अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक। इनको 2 नेशनल अवार्ड और 11 जो शासकीय अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं। इनके अलावा अगर बात करूं तो हम अभी खड़े हैं आगर जिले में, और आगर जिले में अगर माने तो पानी की कुछ हद तक कमी है, और कमी के बावजूद इनकी जो खेती का मॉडल है इस एरिया में पूरा अच्छा विख्यात है। और इसी के साथ साथ जो वर्तमान खेती है यानी जो पारंपरिक खेती है उसे छोड़कर इनकी जो खेती है जैविक खेती या इनके अलावा जो मॉडर्न खेती भी चल रही है उनमें इनका इस एरिया में बड़ा नाम है। तो किसान साथी से हम जानेंगे कि इनका किस तरीके से सफर रहा, किस तरीके से इन्होंने खेती की शुरुआत की, और ये सभी जानकारियां हम आज इनके माध्यम से जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुरुआती सफर कैसा रहा? शुरुआत में तो सर मेरे पास में मात्र पुश्तैनी जो जमीन थी वो मात्र 9-10 बीघे जमीन थी, और जिसके बाद में ये जो परंपरागत फसलें हैं जैसे गेहूं, चने हैं, सोयाबीन है, छोटा मोटा ये ले रहे थे, तो इनमें कुछ खास मुनाफा नहीं होने के कारण मैं रात दिन विचार करता था कि अपन खेती को बेच दे या कोई दुकान डाल ले, सिटी में जाके क्या करें। फिर अब मैंने कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सुना कि जो मसाला की खेती है और जो औषधि की खेती है उसमें अच्छा बेनिफिट है। तो मैंने उनसे नंबर लेके हल्दी के बीज कहाँ मिलते हैं, औषधि खेती किस एरिया में होती है, ऐसे करके मैंने पूरी जानकारी आपने उनसे कलेक्ट करने के बाद में उस फील्ड में गया मैं जहाँ पे जो ये खेती होती थी। जैसे हल्दी की खेती है आपके सांगली महाराष्ट्र तरफ होती थी, जीरा की खेती ऊंजा, सौंफ जीरा की इसबगोल की खेती ऊंजा साइड में गुजरात में होती है, औषधि की खेती नीमच में होती है। तो ऐसे जा जाके मैंने वहां पे देखा, किसानों से रूबरू बात करी, तो वहां से मुझे पता लगा कि अपने इस खेती से कम से कम 3 गुना ज्यादा बेनिफिट उस खेती में है। उनका एक अनुभव भी लिया मैंने और उनसे परामर्श भी लिया। तो पारंपरिक जो खेती होती है उसमें मुनाफा जैसे मान लीजिए 1 बीघे में मान लीजिए कि 20 से 30 हजार का हो रहा है, जी, तो वहां पर ये मुनाफा पूरा डबल हो जाता है। 70,000, 80,000 और 1 लाख तक भी हो जाता है, पर डबल तो समझो आप जी। फिर मैंने वहां से थोड़े से बीज लाया मैं, तो थोड़े से बीज लाया और एक्सपीरियंस के तौर पे मैंने एक क्यारी में यहाँ पे फार्म पे लगाया उन बीजों को। पहले खुद आपने प्रैक्टिकल जी यहाँ पे फार्म पे करा, और यहाँ से करा तो उसमें वास्तव में मुझे एक आशा की नई किरण दिखी खेती में। और फिर उसी साल मैंने हल्दी की खेती है, धनिया की, जीरा की, सौंफ की, ऐसे करके कलौंजी की, ऐसे करके मैंने उस तो फसल की तुलना में उसका जो आय व्यय का ब्यौरा जोड़ा मैंने, तो वास्तव में डबल बेनिफिट मुझे मिला। तो मैं धीरे धीरे ये खेती की ओर अग्रसर होता गया, खेती करता गया, और उससे पैसे की आमदनी जैसे होती गई, तो ये जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल बंजर जमीन थी, इसमें कुछ भी नहीं होता था, बिल्कुल लाल मिट्टी तो बात है, लेकिन इसमें पत्थर थे और ऐसे थी ढलान वाली ऊपर खाबड़ जमीन थी। तो मैंने 8,000 10,000 रुपए बीघे के हिसाब से ली थी, 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, और कोई नहीं लेता था इस जमीन को। तो मैंने इसको बंजर जमीन को एक समतल करी, इसमें केचुए की खाद, तालाब की मिट्टी ऐसे डाल के, और मुझे उसी साल से 2009-10 से मतलब जैसे भी 50,000 की 30,000 की जैसे बचत होती थी, तो मैं 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा जमीन आ जाती थी। तो ऐसे करके मैंने उस कार्य को बढ़ाया और आगे उस जमीन को बढ़ाते गया मैं। अभी मेरे पास वर्तमान में 50 बीघे जमीन कर ली, और ये 8 बीघे थे आपके यहाँ पर 50 बीघे जी। और यहाँ पे प्रोसेस यूनिट में मैं बताऊं आपको, देखोगे यहाँ पे दाल बनाने की मशीन है, जड़ी बूटी पीसने की मशीन है, पैकेजिंग है, ग्रेडिंग प्लांट है। ये कैसे करके अपन ने बिल्कुल यहाँ पे एक 8-10 लोगों को तो रोजगार भी मिल रहा है यहाँ पे। पैकेजिंग प्लांट का शुरू से लेके पूरा आपका जो पूरा होलसेल में सेल करते हैं जी वो पूरा आपके पास यही आपने लगा रखा है। और यहाँ से ही माल अपना इंदौर है, आपका कानपुर है, लखनऊ है, गुड़गांव है, सभी दूर यहाँ से पैकिंग के माध्यम से मेरा माल पहुंचता है। और मैंने खुद का ब्रांड भी बना रखा है, मालो माटी। तो मैंने भी कई अखबार में पढ़ा था आपका मालो माटी का ब्रांड आपने चला रखा है। जी, तो उस पे जड़ी बूटियां हैं आपके, गेहूं है आपके, औषधियां हैं आपके, सारे माल मेरे वहां पे सेल होते हैं। और एक अच्छा बेनिफिट में यहाँ पे 8-10 आदमियों को रोजगार भी दे रहा हूँ, और अच्छा बेनिफिट खेती में मुझे मिल रहा है। लेकिन किसानों को क्या है कि जो
पैदा तो कर लेते हैं फसल को, लेकिन उसके बेचने की कला भी होना चाहिए। ये बात तो आपने सही बोली कि उत्पादन तो कहीं भी कर सकते जी हो, जी जी, लेकिन उसे बेचना सबसे बड़ी चुनौती होती है। चुनौती होती है। और जो जब तक किसान बेचना नहीं सीखेंगे, जब तक व्यापारी नहीं बनेंगे, किसान से व्यापारी नहीं बनेंगे, तब तक मैं समझता हूँ खेती किसानों के लिए हमेशा घाटे का सौदा ही रहेगी। बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि उत्पादन तो हर चीज का अपन देखें तो किसान उत्पादन तो बिल्कुल आसानी से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे सेल करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। हालांकि हमारे मध्य प्रदेश में नीमच जो औषधि मंडी है वहां पर ये सब चीजें बिक जाती है, पर लेकिन अगर खुद किसान व्यापारी बनेगा तो वहां पर उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और रेट भी अच्छा मिल जाएगा। चीजों को भी बेचने की कला होनी चाहिए। नहीं, जैसे अश्वगंधा बोई अपन ने, अश्वगंधा को डायरेक्ट खेत से उखाड़ के ऐसी ऐसी नीमच मंडी में ले जाओगे तो आपको बढ़िया बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे। और उसकी यदि 3 ग्रेड बना लोगे आप, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, अच्छा माल अलग, पतला वाला अलग, तार अलग, और उसको ग्रेडिंग करके अच्छा करोगे आप, तो उसमें 1.5 गुना ज्यादा आपको बेनिफिट मिला। तो हर चीज की एक कला होनी चाहिए किसान के पास में। तो कला सीखने के लिए हमारे यहाँ पे मैं ट्रेनिंग भी करवाता हूँ किसानों की। यहाँ पे जी यहाँ कृषक पाठशाला चलाता हूँ, तो यहाँ पे हर महीने 2 महीने में ट्रेनिंग होती रहती है। तो किसानों को यही सिखाया जाता है कि कैसे अपनी चीज को, अपना अच्छे पैसे प्राप्त करने के लिए कस्टमर को कैसे बेचा जाए और आधुनिकता की तरफ कैसे जाएं। जी जी, जो पुरानी चीजें हमको छोड़ चुके जी, और जो भी नया युग चल रहा है, जो अभी एक तरीके से देखे तो इलेक्ट्रॉनिक युग भी चल रहा है, तो इस तरफ किस तरीके से जाएं जी। तो ऐसे में यहाँ पे किसानों को सिखाता भी हूँ। और मेरे पास में 4 राज्य के किसान यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। अपने मध्य प्रदेश के या नहीं बोल रहा हूँ, 4 राज्य के, इसमें गुजरात के भी है, इसमें आपके महाराष्ट्र के भी है, इसमें पंजाब के भी है, MP के भी है, इसमें उत्तर प्रदेश के भी है। ऑल ओवर इंडिया से आपके पास जी जी किसान जुड़ रहे हैं। जी, अभी 5000 किसान मेरे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, और वो इन खेतियों को छोड़कर अब औषधि और मसाले की जो खेती है उसमें अच्छा बेनिफिट मैं समझता हूँ कि कमा रहे हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे वो बिल्कुल संतुष्ट है। मैंने जैविक में भी आपका बहुत नाम सुना है जी। ये जैविक खेती करना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जी। किसान चाहे कम से कम 1 बीघे की खेती तो करे जो घर की यूज में हो। जी। मैं आपकी ये चिया की फसल देख रहा हूँ जी। अभी कई किसानों ने चिया शुरुआती दौर में लगा रखी है, जी। लेकिन उनकी चिया में और आपकी चिया में अंतर जी। तो आप इसमें जैविक तरीके से इसका खेती कर रहे हैं या फिर इसमें हर्बिसाइड डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर कुछ नहीं डाला है मैंने, आप देखोगे नहीं। इसमें केचुए की खाद जैसे क्या जो बोया था, क्यारी बना के केचुए की खाद डाली थी मैंने खेत हकाई के समय। और जिसके बाद में खेत हकाने के बाद में उसमें एक बार में थोड़ा सा एक जो दूसरी पान पिलाई थी अपने सिंचाई करी थी, वो दूसरी सिंचाई में मैंने गोमूत्र 1 बीघे का, वो सब बता दूं मैं, 1 बीघे का 25 लीटर पानी के साथ में बहाया था। तो उससे जो आप देख रहे हो ना, जितनी ग्रोथ दिख रही है आपको, ये नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई, वो जितनी ग्रोथ दिख रही है, गाय के गोमूत्र में नाइट्रोजन होता है, उससे वो जो यूरिया की पूर्ति होगी जी, उसकी वजह से आपकी जो फसल। और 2 बार मैंने गोमूत्र और नीम ऑयल आता है, जो निमोली का जो तेल आता है, उसके ऊपर मैंने ये इसका छिड़काव करा है। और COC भी मैं खुद ही बनाता हूँ फंगीसाइड के लिए। जो छाछ रहती है वो छाछ में एक तांबे का लोटा डाल लेता हूँ 15 से 20 दिन के लिए, और वो COC बन जाती है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बन जाती है जी, उसमें कुछ नीला तोता वगैरह डाल के। तो ऐसे करके मैंने इसको 2 प्रकार, आप देख लो किससे बेस्ट फसल है। हाँ बिल्कुल। हाँ। ये अभी तो इसका आधा अभी समय गुजरा है। जी जी, अभी तो ये बहुत बड़ी होनी है। इतनी जो वाली है आपको ये 2 फीट 3 फीट की दिखेगी, आपको इतनी बड़ी वाली दिखेगी इसको। अब इसकी अगर उत्पादन की बात करें तो आपने पिछले साल इसका उत्पादन 1 बीघे से लगभग कितना लिया? मैं सर पिछले 8 साल से इस चिया सीड की खेती कर रहा हूँ। अपने एरिया में कोई नहीं करता था। उस समय शुरुआती समय से मैं खेती कर रहा हूँ। अभी मेरे पास में 3 वैरायटी का चिया है। एक तो एक बिल्कुल व्हाइट चिया है, जैसे अपने खसखस के दाने जैसा बिल्कुल व्हाइट चिया है। ऐसे करके मेरे पास में 3 वैरायटी है। अभी मैंने बरसात में भी लगाया था इसको, और अभी रबी में भी लगाया मैंने। यानी इसका उत्पादन आप ये दूसरी बार लेंगे? दूसरी बार ले रहे हैं। अच्छा। तो अभी का जो चिया था वो 23,000 रुपए कुंटल बिक गया है, अभी जो बरसात वाला था वो। और मैं किसानों को यही सलाह देना चाहूंगा कि इस फसल को लगाने से नहीं तो इसमें ज्यादा यूरिया देने की जरूरत आपको नहीं, इसमें DAP या पोटास देने की जरूरत है, और नहीं मान भी सुधरेगा। जो लवणी वो क्षारी हो जाती है, pH मान, हाँ, pH मान कम ज्यादा होता है। हाँ, जैसे अपना जो BP कम ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता तो भी नुकसान, नहीं ज्यादा हो जाता तो भी नुकसान। ऐसे जमीन का भी एक pH मान होता है। बिल्कुल। तो उसका जो pH मान है उसको एक लेवल पर, ये औषधि फसलें हैं उसको लेवल पर लाती हैं। और आपके जमीन के अंदर जो फफूंद है, ये आपके निमाटोड है, इनसे भी छुटकारा मिलता है।
तो नहीं ज्यादा तो आप 2 साल में 1 साल में उसको खेती को अंतर्वर्ती फसल लाए जी, तो उसमें आपका करेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा जी और आपकी जो भूमि है वो भी सुधरेगी। जी जी जी। इसके साथ में अगर बात करूं तो पिछले साल इसका उत्पादन 1 बीघे में कितना रहा? सर 1 बीघे में मेरा 4 कुंटल तक, अभी जो रबी वाला चिया तो 4 कुंटल बीघे का निकलता है जी। और जो खरीफ वाला था अभी इस साल में आपको पता ही है कि एक प्राकृतिक एक समझ लो कि कोरोना जैसा ही था फसलों के ऊपर जी बिल्कुल बिल्कुल। सोयाबीन के ऊपर वो पीला मोजेक वगैरह, तो वो जो सफेद मक्खी वगैरह का ज्यादा था, फिर भी मेरे 1 कुंटल बीघे का चिया तो अभी निकल गया है और इसका जो है मैं 4 कुंटल तक मैंने निकाल लिया। 4 क्विंटल तक उत्पादन, यानी 1 बीघे से अगर बात करें, अगर एवरेज रेट 20,000 जी जी जी, यानी 80,000 से 1 लाख का जी 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 जी। वहीं अगर अपन जो पारंपरिक जो फसलें जैसे सोयाबीन, उनकी जो हल्दी की खेती है, इनके प्रोसेसिंग यूनिट है, ये भी आपको पूरी अभी हम इसका दिखाएंगे आपको। कलौंजी की भी है, कलौंजी भी है और भी इन चीजों के जो चीजें हैं यहाँ पे लगी हुई है इनके फार्म पर, वो पूरा हम आपको विजिट करवाने वाले हैं। इसके साथ ही जो हमारे किसान साथी हैं राधेश्याम जी परिवार, ये इनका पूरा सेटअप देख सकते हैं। ये इनका ऑफिस सेटअप है जहाँ से इनका जो मालवा माटी ब्रांड है उनकी ये सेलिंग करते हैं और पूरा जो बिजनेस है वो हैंडल करते हैं। और इनके अलावा इनका जो मशीनरी का अलग जो इन्होंने सिस्टम लगा रखा है, पूरा ये पिसाई हुआ वाला एरिया है। यहाँ पर अश्वगंधा, हल्दी और इनके अलावा भी जो चीज़ें आती हैं जैसे कि चिया सीड की जो है प्रोसेसिंग करना, तो ये सारी मशीनरी है इनकी। ये आप देख सकते हैं, ये उनका ऑफिस सेटअप जो है बना हुआ है मालवा माटी का। और इनके साथ साथ इनकी जो टोटल मशीनरी है, ग्राइंड करना और पीसना और पैकेजिंग, ये सारा इनका यहाँ से चलता है। इनका अगर गांव की बात करूं मैं तो इनके गांव की बात करूं तो आगर ज़िले में बिनायगा बड़ौद गांव है, जो आगर मुख्यालय से 15 किलोमीटर पड़ता है। अगर कोई किसान जाना चाहें तो इनके यहाँ पर ये कार्यशाला भी आयोजित करते हैं और किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण भी देते हैं। तो अगर कोई किसान साथी जाएँ तो मैं इनका यहाँ पर नंबर मेंशन कर दूँगा। और इसी के साथ लोकेशन है आगर ज़िले से 15 किलोमीटर दूर बिनायगा बड़ौद गांव है इनका। किसान साथी अगर चाहें तो औषधि खेती की और जो नई नई परंपरागत खेती को छोड़कर जो नई खेती की जा रही है, उन सभी की जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जानकारी के साथ साथ आपको प्रशिक्षण भी मिलेगा और पूरे स्टेज जब आप खेती करेंगे तब आपको वहाँ पर प्रॉपर जानकारी। अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी तो हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।